Hello and welcome to another lecture on the theory of costs and production. Theory of production में हमने आइसोक्वेंट और आइसोक्वेंट मैप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और फिर लास्ट लेक्चर में हमने आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोकॉस्ट मैप को डिस्कस किया। ये दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद अब हम इस पोजीशन में है कि हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन से हैं, यानी कि किन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करके प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, वो डिफाइन करते हैं, और फाइनली इसके लिए कौन सी कंडीशंस है या किस तरह हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो दिखाते हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम समझने से, यानी कि वी विल फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन, वी विल फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब इकोनॉमिक्स में है स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। अब स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जब डिसीजन मेकिंग होती है इकोनॉमिक्स में, अगर डिसीजन मेकिंग ऐसी है कि जिन्होंने डिसीजन लिया है वो मुतमईन है अपने डिसीजन से, वो अपने डिसीजन चेंज नहीं करना चाहते, तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर है, उसकी एक इनकम है, मार्केट में प्राइसेस है डिफरेंट कमोडिटीज़ के। अब उसने डिसीजन लिया और वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहा है एंड ही मेक्स इट ए रूटीन। और ये जो कंज्यूमर है वो ये समझता है कि उसने बेस्ट डिसीजन लिया है, उसका जो डिसीजन है दैट इज़ द बेस्ट अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई वजह नहीं है कि वो अपना डिसीजन चेंज करे। तो अभी अगर ऐसी पोजीशन है तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर इज़ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कंज्यूमर चाहेगा कि वो अपना डिसीजन चेंज करेगा, जो वो पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद रहा है वो इसको चेंज कर रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इट इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं। इसी तरह एक प्रोड्यूसर जब होता है वो उस वक्त स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है, या इन केस ऑफ प्रोडक्शन हम इक्विलिब्रियम उस स्टेट को कहेंगे जब एक प्रोड्यूसर जो है उसके पास एक बजट लेवल है, अपनी एक अमाउंट है उसके पास जो वो एक्सपेंडिचर करना चाहता है फैक्टर इनपुट्स खरीदने के लिए, और फैक्टर इनपुट्स का अपना प्राइस होता है मार्केट में। अब इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि उसकी इनकम, उसका बजट कितना है और फैक्टर प्राइसेस कितने हैं, अब उसने कोई डिसीजन लिया। अब डिसीजन लेने के बाद जो है ये चीज़ उसके लिए रूटीन बन गई, ये डिसीजन लेना, और इस सिचुएशन में जो है वो यही डिसीजन दोबारा दोहराएगा। तो अगर उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई वजह नहीं है अपना डिसीजन चेंज करने के लिए, तो हम कहेंगे ही इज़ इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज ही डजंट वांट टू चेंज हिज डिसीजन गिवन हिज बजट एंड गिवन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर इनपुट्स। इस चीज़ को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक प्रोड्यूसर जब उसको ये लगता हो कि द डिसीजन दैट आई हैव टेकन इट इज़ द बेस्ट डिसीजन, तो हम कहेंगे इट इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा, बिकॉज उसको लगता है कि अगर मैं डिसीजन चेंज करूंगा, अगर मैं अपने ऑप्शन चेंज करूंगा तो मेरा नुकसान होने वाला है। तो व्हेन ही फील्स ही हैज़ टेकन द बेस्ट डिसीजन, इट इज़ ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द प्रोड्यूसर। हम इस चीज़ को एक और तरीके से बता सकते हैं, जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ पे, ये आपको एक्सप्लेन करेगी ये चीज़। जब एक प्रोड्यूसर को ये लगता हो गिवन हिज बजट, उसके पास एक पर्टिकुलर बजट है, फैक्टर प्राइसेस वो दिए गए हैं मार्केट में, वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, अब इनको मद्देनज़र रख के वो ऐसा डिसीजन ले रहा है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो रही है, राइट? अगर ये प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रही है तो उसकी कोई वजह बनती नहीं कि वो अपना डिसीजन जो है वो चेंज करे, because he is already reaching the maximum level of output in the backdrop of the budget he has and the factor prices that are prevailing in the market. तो इसको भी हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे जब वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं,
जो भी उसका बजट है और फैक्टर प्राइसेस है मार्केट में, अब वो जो काम कर रहा है या जो उसको रेवेन्यू मिलता है जब वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो अब उसको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट्स हासिल हो रहे हैं। जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स हासिल हो जाएंगे तो ही विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट दैट टाइम ही वोंट बी, उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना डिसीजन चेंज करेगा तो उसकी प्रॉफिट लेवल जो है वो कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि when a producer feels that he has earned the maximum profits, then he is in a state of equilibrium। इस चीज़ को और एक तरीके से हम बता सकते हैं कि जब एक प्रोड्यूसर को ये लगेगा कि जो उसकी बजट है और जो कॉस्ट्स प्रिवेल हो रहे हैं मार्केट में, जो उसको आउटपुट अब बनाना है, उस आउटपुट को बनाने के लिए वो मिनिमम कॉस्ट्स का यूज़ कर रहा है। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट बनानी है एक प्रोड्यूसर को, और उसको अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज जो वो अब फैक्टर इनपुट्स का सिलेक्शन कर रहा है, वो मिनिमम कॉस्ट वाले फैक्टर इनपुट्स है उसके लिए, यानी कि उसको कम से कम बजट इस पे एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है। तो अगेन ही विल बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हम ये कहेंगे कि ही इज़ इन ए स्टेबल कंडीशन, वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहेगा। तो ये 2-3 तरीके हैं ये कहने की कि प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए, या जब उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो जाए, या जब उसके कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है जब एक प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि मैं अपना डिसीजन चेंज करूँ, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर हिम। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए कौन से एसेंशियल कंपोनेंट है, यानी कि कौन चीज़ें ज़रूरी है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए फॉर वी एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, जब हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखाएंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, तो 2 चीज़ों की नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है, 2 चीज़ों की मालूमात हमारे लिए होना ज़रूरी है। एक तो है आइसोक्वेंट्स और दूसरा है आइसोकॉस्ट लाइन्स, यानी कि आइसोक्वेंट या आइसोक्वेंट मैप, या फिर आइसोकॉस्ट लाइन या आइसोकॉस्ट मैप, उसकी जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 चीज़ों से जो है हम दिखा सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है। अब मैं ना आइसोक्वेंट ना आइसोकॉस्ट लाइन्स को जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, बस एक चीज़ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, वो ये कि जो आइसोक्वेंट्स होते हैं वो हमें टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं, ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, यानी कि वो हमें ये बताते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो कौन से आउटपुट लेवल्स आपके लिए जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये टेक्निकल एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन फंक्शन में बार बार मैंने इस पर जोर दिया था कि ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम कोई प्राइस कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन यानी कि ये हमें दिखाता है कि किन फैक्टर इनपुट से कौन से आउटपुट लेवल्स बनेंगे। लेकिन ये जो हमारा अब जो आइसोकॉस्ट लाइन है वो हमें ये बताती है कि किस बजट पे आप कौन कौन से फैक्टर इनपुट्स की कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं, यानी कि ये वाला दिखाता है हमें टेक्निकल जो पॉसिबिलिटीज़ है, और जो आइसोकॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो हमें दिखाता है इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़। तो जब ये 2 पॉसिबिलिटीज़ ओवरलैप हो जाएं तो दैट विल बी, वो हमें वो पोजीशंस दिखाता है जो बन सकती है टेक्निकली और जो प्रोड्यूस भी हो सकती है फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, यानी कि जिसके लिए जो हमारे बजट के मुताबिक अलाउड है और ये जो टेक्नोलॉजी के मुताबिक अलाउड है। तो ये 2 चीज़ें हमने जो है इनके ज़रिए से हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इसलिए इसको दिखाने के लिए हम 2 चीज़ों का यूज़ करेंगे, एक है आइसोक्वेंट्स का और आइसोक्वेंट मैप का, और दूसरा है आइसोकॉस्ट लाइन का और आइसोकॉस्ट मैप का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है 4 ग्राफ्स मैंने जो है एक ही फिगर में लाए हैं। यहाँ पे जो राइट एक्सट्रीम पे है वो है आइसोक्वेंट, और इसके नीचे जो है वो क्या है, वो है आइसोक्वेंट मैप। तो ये दिखाता है आइसोक्वेंट, और आइसोक्वेंट का जो इसका स्लोप होता है, इसका वैल्यू है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम इसको कहते हैं। इट इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो वो चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की हुई है, इसलिए मैं उसको एलॉबरेटली यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अब जो आइसोक्वेंट मैप यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो
आइसोक्वेंट जितना करीब होगा ओरिजिन के वो दिखाएगा कम लेवल ऑफ आउटपुट। जो अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेवल जो आइसोक्वेंट है वो आइसोक्वेंट नंबर 1 वो लो आउटपुट लेवल दिखाता है, 2 जो है वो हायर आउटपुट लेवल दिखाता है, 3 जो है वो उससे भी ज़्यादा आउटपुट लेवल दिखाता है और 4 जो है वो सबसे ज़्यादा आउटपुट लेवल दिखाता है। तो जाहिर सी बात है एक प्रोड्यूसर की कोशिश क्या होगी, एक प्रोड्यूसर की कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम लेवल पे जाऊं, मैं सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करूं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक प्रोड्यूसर को अगर ये लगता हो कि एक पर्टिकुलर बजट से वो मैक्सिमम बना रहा है आउटपुट, तो वो उसके लिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अब यहाँ पे जो ये लेफ्ट वाले दो हमारे ग्राफ्स है, ऊपर वाला है एक आइसोकॉस्ट लाइन के लिए। अब यहाँ पे भी जो हमारा स्लोप है दैट इज W/R, वो चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। और नीचे जो दिया गया है ग्राफ वो है आइसोकॉस्ट मैप का जो हमारा कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आइसोकॉस्ट मैप है, एक प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि वो कम से कम खर्चा करे जो वो आउटपुट बना रहा हो। अब अगर वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट बना रहा है तो वो चाहेगा कि मेरा कम से कम बजट इसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि ये जो जिस आइसोकॉस्ट लाइन पे ये बना रहा है वो यानी कि नीचे वाली आइसोकॉस्ट लाइन हो। तो पहली आइसोकॉस्ट लाइन दिखाती है लो लेवल ऑफ बजट, फिर दूसरी दिखाती है हायर लेवल ऑफ बजट। जितना आप राइट साइड जाएंगे उतना दिखाता है सेटल हायर लेवल ऑफ बजट। और मैक्सिमम बजट कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हमारी आइसोकॉस्ट लाइन यहाँ पे है। तो अब हम इक्विलिब्रियम कैसे दिखाएंगे, हमारे पास 4 ग्राफ्स है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे जो आइसोकॉस्ट जो पहला वाला राइट एक्सट्रीम पे जो हमारा आइसोक्वेंट है, और यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट नीचे वाला जो हमारा आइसोकॉस्ट मैप है, इनको सुपर इम्पोज करके इन दो को मिला के हम दिखा सकते हैं इक्विलिब्रियम। और वहाँ से नीचे से राइट साइड में जो आइसोक्वेंट मैप है और लेफ्ट टॉप पे जो हमारा आता है आइसोकॉस्ट लाइन, इन दो को सुपर इम्पोज करके भी हम जो है जो इक्विलिब्रियम है वो दिखा सकते हैं। अब अगर हम जो एक आइसोक्वेंट और यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे, यानी कि आइसोकॉस्ट मैप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे होगा, यहाँ पे फोकस होगा इस चीज़ पे कि सबसे कम कॉस्ट से इन्वॉल्व हो जाए। यानी कि हम ये देखेंगे कि वो आइसोक्वेंट जो है ये किस आइसोकॉस्ट लाइन, लोएस्ट आइसोकॉस्ट लाइन को टच कर रहा है, तो वहां पे हम आउटपुट जो है वो बनाएंगे, राइट। तो अगर अब यहाँ पे आइसोकॉस्ट एक ही हम यूज करेंगे लेकिन आइसोक्वेंट का मैप यूज करेंगे, तो वहां पे फोकस किस चीज पे होगा, वहां पे फोकस होगा कि हम मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे चले जाएं, राइट। क्योंकि बजट तो हमारा एक ही इन्वॉल्व होने वाला है, यहाँ पे एक ही आइसोक्वेंट इन्वॉल्व होने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि लोएस्ट लेवल ऑफ कॉस्ट्स पे हम आ जाएं। तो अभी हम देखते हैं कि पहले मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो कॉस्ट्स है वो कंसेप्ट हम पहले इक्विलिब्रियम का दिखाएंगे, जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ, डिस्क्राइब किया हुआ। देखिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन अप्रोच में हम ये करते हैं कि हम जो है एक ही आइसोक्वेंट लेते हैं और फिर डिफरेंट या एक आइसोकॉस्ट मैप लेते हैं, राइट। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे खड़ा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 आइसोकॉस्ट लाइन्स है, AA, BB एंड CC। तो AA पे सबसे कम बजट इन्वॉल्व हो रहा है, BB पे इससे ज़्यादा और CC पे सबसे ज़्यादा बजट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। और जो है हमारा आइसोक्वेंट है, आइसोक्वेंट हमें दिखाता है पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये दिखाएगा पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, और अभी हमने ये देखना है कि ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट हम कहाँ पे बना सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे आइसोक्वेंट्स होते हैं वो दिखाते हैं कि टेक्निकली क्या पॉसिबल है, और जो हमारे आइसोकॉस्ट लाइन्स है वो हमें दिखाते हैं कि इकोनॉमिकली क्या पॉसिबल है। तो अभी हम इन पॉसिबिलिटीज को जहां पे मैच हो जाएंगी दोनों, तो वहां पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हर कोई जहां पे भी मैच होगा, सेम होगा वैल्यू, तो हर कोई पॉइंट जो वो है वो सबसे एफिशिएंट पॉइंट है, ये बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 3 पॉइंट्स E, F और G। E, F और G आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो F और G है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन पे आ जाते हैं। यानी कि हम F पे भी बना सकते हैं, G पे भी बना सकते हैं, इट इज़ ट्रू। लेकिन अगर हम F पे बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, G पे प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो सेम होगा। वो आइसोक्वेंट तो एक ही लेवल ऑफ आउटपुट दिखाता है। दैट मीन्स के
हम वहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा बजट इन्वॉल्व होगा वो काफ़ी मैक्सिमम होगा। सबसे ज़्यादा बजट इस वक्त जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। इसके बजाय अगर हम ई लेवल पे बनाएंगे तो इट मीन्स कि हम बीबी वाला जो हमारा आइसोकॉस्ट लाइन जो हमारी है वहाँ पे हम बना रहे हैं। तो अब कहाँ पे बेहतर होगा, ई पे बेहतर बनाना होगा या फिर एफ और जी पे बनाना बेहतर होगा? जाहिर सी बात है ई पे बेहतर बनाना होगा, क्योंकि ई पे हमारे कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो रहे हैं। अब हम ए पे बना थे, जो पहली वाली हमारी आइसोकॉस्ट लाइन है, लेकिन वहाँ पे तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि उस बजट लाइन पे जो है वहाँ पे प्रोडक्शन जो हमारा आइसो पॉइंट है वो उससे बाहर है, यानी कि जो आउटपुट लेवल है वो उससे ज़्यादा है। उस लेवल पे जो है हमारा आउटपुट नहीं बन सकता। हमारा आउटपुट बन सकता है या तो बीबी जो हमारी बजट लाइन है यानी आइसो कॉस्ट लाइन है, या सीसी जो हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है, इन दो पे तो बन सकता है। लेकिन उन दो में अभी अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हम बीबी वाली जो आइसो कॉस्ट लाइन है उसी पे हमने वो सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इट मिनिमाइजेज आवर कॉस्ट्स। अब जब हमारे कॉस्ट्स मिनिमम हो गए तो जाहिर सी बात है अब तो प्रोड्यूसर स्टेबल है, वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अब दो ऑप्शन तो उसके पास है, एफ और जी। तो जाहिर सी बात है वो एफ और जी को प्रेफर नहीं करेगा ई पे, क्योंकि ई पे उसके कॉस्ट सबसे कम हो जाते हैं। सो द पॉइंट हियर इज के मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, जब हम इक्विलिब्रियम दिखाते हैं तो वो इस तरीके का आउटपुट यानी कि इक्विलिब्रियम है, ये इस तरीके से हम वो दिखाते हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि जो ये पॉइंट ई है वहां पे जो स्लोप ऑफ द आइसोकॉइंट है दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन। तो इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू W बाई R। और इस चीज़ पे हम फर्दर बहस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम वो बहस नहीं करेंगे। सो स्लोप इज सेम फॉर बोथ आइसोकॉइंट एज वेल एज द बजट लाइन जो है हमारी बीबी। पॉइंट ई पे इन दोनों का स्लोप सेम है, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू W बाई R। तो ये कंडीशंस है हमारे लिए जब हम इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू शो हाउ द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज शोन और हाउ ए प्रोड्यूसर रीचेज हिज इक्विलिब्रियम। ओके, अब दूसरा हम अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं डिफरेंट आउटपुट लेवल्स। हर आइसोकॉइंट दिखाता है वन आउटपुट लेवल, तो 3 आउटपुट लेवल्स हमारे पास है, आइसोकॉइंट 1, 2 और 3 है, यानी कि 3 लेवल्स ऑफ आउटपुट है। तो हमारी कोशिश, एक प्रोड्यूसर की कोशिश ये होगी कि वो मैक्सिमम पे चला जाए, वो फॉर एग्जाम्पल आइसोकॉइंट 3 पे चला जाए, लेकिन वो तब वो कर सकता है जब उसका बजट वो एलो करे। अब उसके पास जो इस वक्त बजट है वो 2 आइसोकॉइंट से गुजरता है, आइसोकॉइंट 1 और आइसोकॉइंट 2 जो है उस वहां से गुजरता है। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो है L, दूसरा है E बीच वाला और तीसरा है M पॉइंट। तो वो प्रोडक्शन जो हो सकती है वो L पे भी हो सकती है, E पे भी हो सकती है, M पे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पॉसिबिलिटीज मैच विद इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज। ओके, तो अब ये जो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे बना सकता है एक प्रोड्यूसर। अब आप ही बताइए कि अच्छा क्या होगा एक प्रोड्यूसर के लिए, उसके लिए L अच्छा है, M अच्छा है, या फिर उसके लिए जो E है वो अच्छा है। तो अब आप देख सकते हैं कि L और M पे जो आउटपुट बन रहा है वो तो सेम है, वो सेम है, लेकिन E पे जो आउटपुट बन रहा है दैट इज हायर देन L एंड M, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ आइसोकॉइंट पे प्रोडक्शन हो रही है, हायर लेवल ऑफ आइसोकॉइंट पे जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूसर कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर वो ये कर रहा है कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ आइसोकॉइंट पे जा रहा है जो पॉसिबल है उसके लिए अकॉर्डिंग टू द बजट। जो अब बजट है उसके पास उसके मुताबिक जो हाईएस्ट लेवल पे वो जा सकता है वो सेकंड आइसोकॉइंट है हमारा, और वो उस लेवल पे यहाँ पे जा रहा है। एंड द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हो रही है ऑन पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। अब जब ये डिसीजन हो गया अंडर दिस कंडीशन, जब एक प्रोड्यूसर के पास बजट लेवल इतनी हो और जो आइसोकॉइंट्स हो वो इस तरीके के हो, क्या एक प्रोड्यूसर अपना डिसीजन चेंज करना चाहेगा? जाहिर सी बात है कि उसके पास जो दूसरे ऑप्शंस है वो LM है, वो इंफीरियर ऑप्शंस है उसके पास।
वहां पे आउटपुट जो बन रहा है वो कम आउटपुट बन रहा है एज कंपेयर टू ई, देयरफॉर द प्रोड्यूसर विल ऑलवेज लव टू produce at E, he will not choose L and M, he will always prefer what? E. Again यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो E पे isoquant B का जो isoquant 2 का जो स्लोप है और बजट लाइन का जो स्लोप है वो सेम है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू wages by rent W by R। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी अगर हमें कोई बताएगा कि भाई ये जो इक्विलिब्रियम है वो कब एस्टैब्लिश होता है, हम ये कहेंगे कि जब आइसोक्वेंट जो है वो टच करेगा बजट लाइन को, और उस पॉइंट पे जो है वहाँ पे स्लोप सेम होना चाहिए। किसका? वहाँ पे स्लोप सेम होना चाहिए बजट लाइन का और आइसोक्वेंट का। अब देखिए एल और एम पे भी जो कट कर रहा है, जो हमारी बजट लाइन है वो कट हो रही है थ्रू दिस बाय दिस आइसोक्वेंट, लेकिन स्लोप सेम नहीं है। पॉइंट ई पे स्लोप सेम है, लास्ट वाली फिगर में भी जो है वो कट तो हो रहा था लेकिन स्लोप सेम नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्लोप सेम है। तो ये कंडीशन बनती है और इस तरीके से हम दिखाते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये दो तरीके होते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखाने के, जब हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन्स। तो आइसोकॉस्ट लाइन्स हमारी बजट लाइन्स है, ये हमें दिखाती है कि आप क्या खरीद सकते हैं, और आइसोक्वेंट्स हमें दिखाते हैं कि आप जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप क्या बना सकते हैं। ये दो मैच हो जाएंगे तो प्रोडक्शन होगी, लेकिन इनमें फिर हमने ये देखना होता है कि बेस्ट एक प्रोड्यूसर के लिए क्या है। तो हम दो अप्रोचेस यूज करते हैं, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन। प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन में हम ये देखते हैं कि हम हायर लेवल ऑफ आइसोक्वेंट पे जाए, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व करें, यानी कि लोअर बजट लाइन पे हम रहें, वो एक प्रोड्यूसर की कोशिश होती है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होता है। आई होप कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का वो आपने अच्छे से समझा। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट टेक्नोलॉजी।